Okay, so today we are going to start with the third set of vectors, and the first question is very simple, interesting. क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करोगे तो अलग अलग टाइप से सॉल्व किया है और लेंथी सोल्यूशन है विच आई रियली डोंट वांट टू डू इट. मुझे बहुत सिंपल मेथड से करना है. हमें बोला है पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 है. एंड पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर बार, मतलब आर बार ये पी और क्यू का रिजल्टेंट है. The angle between Q bar and R bar is. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट R बार है और P, Q और R की वैल्यू से समझ में हमको ऑलरेडी आ रहा है. You should understand that it is a right angle triangle. Q क्योंकि R का मैग्नीट्यूड 13, Q का मैग्नीट्यूड 12 और P का मैग्नीट्यूड 5, राइट. आपको Q और R के बीच में एंगल पूछा है, मतलब ये एंगल पूछा है आपको. लेट अस से दिस एंगल इज बीटा, करेक्ट, राइट, सिंपल. तो वो दिख रहा है हमको. व्हाट इज कॉस बीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब Q बाय R. तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ Q बाय R. Q की वैल्यू कितनी? 12. तो कॉस इनवर्स ऑफ 12 बाय R इज 13. So there was nothing in this question. If you, I will suggest you to go through this question in different standard books. और बहुत कुछ करके रखा है, बहुत कुछ करके रखा है which is unnecessary. तो हमें सिंपलेस्ट मेथड रखनी है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. पी, क्यू और आर तीनों की वैल्यू दी है. पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू आर बार, मतलब आर बार इज रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार. तो डायरेक्शंस तो आप यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हो. ये है पी बार का डायरेक्शन, ये है क्यू बार का डायरेक्शन. ओके, तो इजी है. दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट. तो ये एक्सट्रीमली सिंपल है. तो हमको पता लग गया कि हाउ इट इज लुकिंग लाइक. फिर हम सिर्फ कॉस बीटा लेंगे. बीटा इज cos inverse of Q by R in this case. तो 12 by 13 आ गया. ऑप्शन नंबर सी था. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector. तो a वेक्टर है हमारे पास, लेट अस से 2i cap plus 3j cap plus 8k cap. ये एक दूसरे b वेक्टर को परपेंडिकुलर है. 4i cap plus 4j cap plus अल्फा k cap को परपेंडिकुलर है. तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है हमको पता है. इफ a बार is perpendicular to b bar, then a bar dot b bar is 0. ये तो पता ही है आपको. for two perpendicular vectors a bar dot b bar 0 होता है. क्यों? क्योंकि a bar dot b bar is ab cos theta. I will put in details. ab cos theta, थीटा 90 डिग्री आता है तो वो 0 आता है, कोई पता होना चाहिए. मतलब a bar dot b bar ये 0 आता है, पता होना चाहिए. a bar dot b bar क्या है? ax bx plus ay by plus az bz equal to 0. ax is 2, ay ax bx is minus 4, ay is 3 and by is plus 4 and az is 8 and this is alpha. तो ये आ गया -8 plus 12 plus 8 alpha equal to 0. तो -4 plus 8 alpha equal to 0. So plus 4 not minus, plus 4. तो अल्फा इज इक्वल टू -4 by 8, मतलब -12. तो आंसर नंबर सी आ गया. बहुत सिंपल है. दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं तो ए बार डॉट बी बार 0 होता है. बस सॉल्व करते जाना है. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. थर्ड, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ. मतलब दो वेक्टर दिए हैं आपको, मान लेते हैं उनका रिजल्टेंट है आर बार. तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. आर बार विच इज रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार, इसको पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन सा, मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दो. तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप. तो ये मिल जाएगा आपको 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप. रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. दैट्स इट. मतलब आर कैप निकालना है. एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड आर कैप. दैट इज आर बार अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार क्या है 3 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4। तो 3 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप नीचे है अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो 1/7 3 i कैप 6 j कैप माइनस 2 k कैप ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक नया वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। दैट्स इट, दिस इज ऑल वी वर सपोज्ड टू डू। क्वेश्चन नंबर 4th, the component of 3 i cap plus 4 j cap along i cap plus j cap is, हम मान लेते हैं कि इसको a बार बोल देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और इसको b बार बोल देते हैं i cap plus j cap। तो इन्होंने पूछा है कंपोनेंट ऑफ मतलब प्रोजेक्शन ऑफ, ये याद रखना मैंने बहुत बार बताया है बट आई एम स्टिल रिपीटिंग इट। प्रोजेक्शन ऑफ a बार along b बार is a बार डॉट b बार अपॉन b। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार, ऑन के बाद जो वेक्टर आया डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड जाता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। तो अभी आपको सिर्फ a बार डॉट b बार निकालना है, दैट इज ax bx प्लस ay by अपॉन b प्लस az bz नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ay by z नहीं लिखा क्योंकि दोनों में k कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है नहीं, मतलब k कैप है नहीं बेसिकली दोनों में, तो इजी है। ax is 3, ax is 3, bx here, ax bx plus ay by upon b, okay। So ax is 3, bx is 1 plus ay is 4 and by is 1 upon magnitude of b is 1 square plus 1 square, okay, right। तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो ये आपको मिल जाएगा 7/√2, राइट। 7/√2 ये स्केलर फॉर्म है लेकिन आंसर हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है। आपको याद होगा मैंने कल ही बताया था इन वेक्टर फॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ a बार along b बार इज, मैंने कल ही बताया था इन वेक्टर फॉर्म योर आंसर शुड बी 7/√2 b कैप। हमारा ये क्वेश्चन कल हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। जब आपको प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार निकालना है तो a बार डॉट b बार अपॉन b ये स्केलर फॉर्म होता है जो 7/√2 आया वेक्टर फॉर्म में। आई विल रिपीट इट अगेन फॉर योर सेक, ये b बार ये a बार, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार मतलब ये, आई विल पुट इट इन रेड कलर सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मतलब ये दिस थिंग दे आर आस्किंग यू, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन b बार का है तो मैं मल्टीप्लाई बाय b कैप करूंगा और मैंने किया है मल्टीप्लाई बाय b कैप। तो ये आपका आएगा 7/√2 b कैप इज b बार अपॉन b, ओके। तो 7/√2 b बार इज i कैप प्लस j कैप अपॉन वापस से b इज √2 है ना, b का हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला। तो ये आपका आ जाएगा सिंपल, वेरी सिंपल, 7/2 i कैप प्लस j कैप, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया, सिंपल। तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इन स्केलर फॉर्म क्या आता है, इन वेक्टर फॉर्म क्या आता है। प्लीज गो थ्रू इट। आज का क्वेश्चन जो कल लिया था वो क्वेश्चन, एंड स्टिल इफ देयर इज डाउट प्लीज आस्क मी प्लीज, बट डोंट लीव द क्वेश्चन लाइक दिस and don't leave with this question with doubts in your mind. Yeah. Next question. A vector of length lambda is turned through angle theta about its tail. The change in the position vector of its head is easy है. Question is हमारे पास a vector of length, मान लेता हूँ मैं इसको r1 बार बोलता हूँ,
इस R1 बार को मैंने टर्न किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। अ वेक्टर ऑफ लेंथ लैम्बडा, ये जो वेक्टर है R1 बार, इसका लेंथ लैम्बडा है, इसको हमने टर्न कर दिया विथ सम एंगल थीटा, नाउ इट बिकम्स R2 बार। लेंथ तो सेम रहेगा, सिर्फ हमने वेक्टर को टर्न किया है, जैसे घड़ी का काटा, इट इज मूविंग, तो लेंथ तो सेम रहता है ना, सिर्फ एंगल बनता है बीच में। सो R1 बार और R2 बार का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। उन्होंने पूछा व्हाट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सिंपल। क्यों सिंपल? आपको पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो आप। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि इन दिस केस, देखो हमेशा फिजिक्स में चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ये पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा आर है, जो चेंज है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे आपने ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे वैसा ही आएगा, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, सिर्फ माइनस क्योंकि बीच में माइनस है, 2R1 R2 cos ऑफ थीटा। अब R2 का मैग्नीट्यूड लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, R1 का लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, माइनस 2 लैम्बडा, R1 की वैल्यू लैम्बडा, R2 की वैल्यू लैम्बडा, 2 लैम्बडा स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो ये आ गया आपके पास 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो आप लोगों ने इसमें से 2 लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos ऑफ थीटा, राइट, करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा, इफ यू नो, इट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यू शुड नो दिस। तो इसमें से अंडर रूट ऑफ 4 लैम्बडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2 लैम्बडा साइन ऑफ थीटा बाई 2, राइट। तो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो 2 लैम्बडा साइन ऑफ थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू think little bit, nothing else. क्वेश्चन नंबर 6, अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया हमने। द वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्बडा k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा। हमने अभी किया, इसको ए बार बोल देते हैं 2i कैप 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस लैम्बडा k कैप, और बी बार जो है दैट इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और हमको पता है फॉर टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो a bar dot b bar is 0, that is ax bx plus ay by plus az bz equal to 0। ax is 5 क्योंकि i के साथ जो आया वो ax होता है, bx is 3, ay is 2 and by is 1, az is minus lambda and bz is 2 equal to 0। तो ये आ गया 15 प्लस 2 माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। 17, दिस इज 17 बेसिकली, ओके। तो 17 इक्वल टू 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 17 बाई 2 विच इज 8.5। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। इजी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is, well, without solving I can tell you this is basically 90 degree, okay। बट फिर भी अगर आपको एंगल निकालना है तो एक वेक्टर को ए बार बोलो, दूसरे वेक्टर को बी बार बोलो, ओके। अब ए बार डॉट बी बार ले लो विच इज ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपके पास आएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, राइट, एंड दैट इज आई कैप प्लस जे कैप डॉट विथ आई कैप। अच्छा ठीक है, वैसा नहीं करना तो हमारे तो पता ही है, एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई का फॉर्म पता है, सो आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड हियर, सो इट इज इजी। ax bx
प्लस ए वाई पी वाई अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। मैं लिख ही देता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स। ए की वैल्यू 1, ए एक्स की वैल्यू बी एक्स की वैल्यू 1 प्लस ए वाई की वैल्यू 1, बी वाई की वैल्यू -1। नीचे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बट एनीवेज डिनोमिनेटर में क्या मैटर नहीं करता, क्योंकि ऊपर 1 - 1 0 हो रहा है। वैसे नीचे अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 दो बार मतलब 2 आया, बट इट इज एनीवेज 0 क्योंकि न्यूमरेटर 0 है। थीटा इज 90 डिग्री, राइट। मैंने बताया था 90 आएगा। कैसे? लॉजिक। लॉजिक कैसे? इजी। व्हाट आई वाज थिंकिंग इज दिस x एंड y, आई कैप प्लस जे कैप, मतलब ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एट एन एंगल 45 डिग्री। क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इक्वल। जब आप प्लॉट करते हो, थिंक ऑफ दिस, जब आप प्लॉटिंग करते हो 1 1 2 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, 1 1 2 2 3 3, ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे होता है। अगर मैं ऐसा प्लॉट करता हूँ x1 y -1, x2 y -2, x3 y -3, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आता है। दिस इज ऑल्सो 45, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो ओरली सॉल्व हो गया था। ऐसा है वो। ये है आई कैप प्लस जे कैप, ये है आई कैप माइनस जे कैप, तो ये 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है। तो दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, वन इज ओरल मेथड एंड वन इज द नॉर्मल मेथड दैट वी यूज। Next question and last question for today's session. So simple है ये। Two forces of magnitudes 30, 60 and p Newton acting at a point are in equilibrium. Okay, equilibrium मतलब sum of this is 0, addition of this is 0. Okay, if the angle between first two is 60, the value of p is the sum of, if the angle between first two vector is, okay, right. By the way, there's a slight correction. Two forces of magnitude 30, 60 and p Newton. Two नहीं, actually 3 होगा ये. Doesn't matter really. If the angle between first two is, ऐसा मान लो कि जो p वेक्टर है वो पहले दो का रिजल्टेंट है. So let us say let first vector A is 30 Newton, second force is 60 Newton, and P is resultant of A and B. P is resultant of A and B. तो हमको पता है अगर P A और B का रिजल्टेंट है तो P is under root of A square plus B square plus 2AB cos of 60 degrees, क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू 60 डिग्री से बोला है. A 30 square, B 60 square plus 2 times of 30 into 60 into cos of 60. 30 square 3 square is 9, तो 900 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा. And you just have to solve this. तो ये भी वापस 60 into 60 वापस 3600 आ जाएगा by the way. And cos of 60 is half, if you know, right? तो ये 1 जा 1800 जा 1800 plus 3600 is 5400 plus 900 is, you just have to keep adding, this is under root of 6300, right? 6300 को मैं लिख सकता हूँ, you know, it is 9 into 7, so 900 into 7, 900 का स्क्वायर रूट वापस 30 रूट 7, 30 रूट 7 है क्या है. तो क्वेश्चन में 3 फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड 30, 60 एंड p न्यूटन है. दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम. तो ये एक चीज तो बहुत क्लियर था जो मैंने कल भी बताया था, जब 3 फोर्सेस का एडिशन 0 हो मतलब दे आर मेकिंग अ ट्राइंगल. सो हियर वी आर अप्लाइंग triangle law of vector addition in short. So P is resultant of
फर्स्ट टू वेक्टर्स, ये समझना आपको ज़रूरी था। कभी भी कल ही मैंने बताया था 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब होता है, व्हेन दिस इज अ सिचुएशन A, B and this is let us say T। तो मैंने कल ही बताया था they form a triangle, and if they are forming a triangle and vectors in triangle are in equilibrium, that is what I told you. So that's why we can use this formula. P is the resultant of A and B, so under root of A square plus B square plus 2AB cos of 60 degree, right? Good. So for today it is sufficient for us, right? So आज हमने 8 क्वेश्चन थर्ड सेट में से कंप्लीट किए हैं। विल मूव to next questions in the next session. Okay.